नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो नाज़रीन, आज मैं आपसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करूँगी। सिलसिला नस्बो पैदाइश। इब्राहीम बिन तारिक बिन नाहूर बिन सारिग बिन रागू बिन फालिग बिन आबिर बिन शालिह बिन अरकशहस बिन साम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात के ज़मन में हाफिज़ इब्ने असाकर ने अपनी तारीख़ में इसहाक़ बिन बशर काबली से, जो कि किताबुल मुब्तदा के मुसन्निफ़ हैं, से बयान किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम मेला था। और कल्बी ने कहा कि इनकी माँ का नाम बोना बिन करबुता बिन किरसी था। इसका ताल्लुक़ बनी अरकशहस बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम से था। एक और सनद से हज़रत अकरमा से इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू ज़िफ़ान यानी मेहमानों का बाप थी। आपके पास मेहमान बहुत ज़्यादा आते थे और मेज़बानी करने में आप बहुत मशहूर थे, इसलिए आपकी कुनियत अबू ज़िफ़ान मशहूर हुई। मौरख़ीन ने लिखा है कि जब तारिक की उम्र 85 साल की हुई तो इसके यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर नाहूर और हारान पैदा हुए और हारान के यहाँ लूत अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अहले तारीख़ के नज़दीक इब्राहीम अलैहिस्सलाम मंझले भाई थे और हारान अपने बाप की ज़िंदगी में इसी ज़मीन में फ़ौत हुए जिसमें इसकी पैदाइश हुई थी। ये कलदानियों की ज़मीन थी जिससे इनकी मुराद बाबुल शहर है। अहले सीरत और मुअर्रिख़ीन के नज़दीक यही मशहूर और सही है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इब्ने असाकर ने बयान किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गोता दमिश्क में बरज़ा नामी बस्ती के कासियों नामी पहाड़ में पैदा हुए। इसके बाद इब्ने असाकर कहते हैं कि सही ये है कि वो अर्ज़े बाबुल में पैदा हुए और गोता दमिश्क की बस्ती बरज़ा नामी की तरफ नस्ब की वजह यह है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की मदद के लिए इनके इलाके में गए थे तो उन्होंने वहाँ नमाज अदा फरमाई थी। मौरख़ीन लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा से और इनके भाई नाहूर से मलका बिन्त हारान से यानी अपनी चचाज़ाद बहन से शादी की। तो वो बयान करते हैं कि हज़रत सारा भांज थी, इनसे कोई औलाद नहीं हुई। मौरख़ीन कहते हैं कि तारिक अपने बेटे इब्राहीम और अपनी बीवी सारा और अपने पोते लूत बिन हारान को लेकर चले और इनको कलदानियों की सरज़मीन से लाकर कनानियों के इलाके में आकर मकाम हरान में रहाइश पजीर हुए और तारिक 250 बरस की उम्र में वहाँ फ़ौत हो गए। ये इस बात की दलील है कि तारिक हरान में पैदा नहीं हुआ बल्कि कलदानियों के इलाका बाबुल और इसके कुर्ब व जवार के मकाम में पैदा हुए। फिर वो कनानियों के इलाके जो बैतुल मुक़द्दस का इलाका है का इरादा करके वहाँ से चले और हरान नामी जगह में रहाइश पजीर हो गए और इसी दौर में कलदानियों का मकाम सुकूनत भी यही था और जज़ीरा और शाम की ज़मीन में भी इनकी आबादी थी। ये 7 सितारों की इबादत करते थे और दमिश्क शहर के आबाद करने वाले लोग भी इसी दीन की पैरवी करते थे और कुतुब शुमाली की तरफ मुतवज्जा हुए थे और कई किस्म के अक़वालो अफ़ाल के 7 सितारों की पूजा करते थे। इसी वजह से दमिश्क के 7 दरवाज़ों में से हर दरवाज़े पर एक सितारे का हैकल बनाकर नस्ब किया गया था। वहाँ ईदें मनाते, कुर्बानियाँ भी इनके पास करते थे। इसी तरह अहले हरान भी सितारों और बुतों की परस्तश करते थे, सिवाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी अहलिया हज़रत सारा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के। सब लोग अल्लाह ताला की ज़ात के मुनकिर थे और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के ज़रिए ही से अल्लाह ताला ने इन फितनों और गुमराहियों को दूर फरमाया। जिस तरह के कुरान में मज़कूर है कि अल्लाह ताला ने आपको बचपन ही से रश्दो हदायत से नवाजा और इनको रसूल बनाया और कम सनी में इनको अपना खलील बनाया। चनाचा सूरतुल अंबिया में अरशाद बारी ताला है, वलक़द आतैना इब्राहीमा रुश्दहू मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इससे पहले ही हदायत दी और हम इसको जानते थे, यानी वो इसका अहलो हकदार था।
इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात में बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया, और इब्राहीम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि खुदा की इबादत करो, इससे डरो, अगर तुम समझ रखते हो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। तुम तो खुदा को छोड़कर बुतों को पूजते हो और तूफ़ान बांधते हो, तो जिन लोगों को तुम खुदा के सिवा पूजते हो वो तो तुम्हें रिज़्क़ देने का इख्तियार भी नहीं रखते। बस खुदा ही के यहाँ से रिज़्क़ तलब करो और उसी की इबादत करो, उसी का शुक्र करो, उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। और अगर तुम मुझे झुठलाओगे तो तुमसे पहली उम्मतें भी अपने पैगंबरों को झुठला चुकी हैं, और पैगंबर के ज़िम्मा तो खोल कर बयान सुना देने के सिवा और कुछ नहीं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि खुदा किस तरह मखलूक को पहली बार पैदा करता है, फिर किस तरह इसको बार बार पैदा करता रहता है। ये बात खुदा को आसान है। इनसे कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि इसने किस तरह मखलूक को पहली दफ़ा पैदा किया, फिर खुदा ही पिछली पैदाइश पैदा करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो जिसे चाहे अजाब दे और जिस पर चाहे रहम करे, और इसी की तरफ तुम लुटाए जाओगे। और तुम इसको ना तो ज़मीन में आजिज़ कर सकते हो और ना आसमान में, और ना खुदा के सिवा ना तुम्हारा कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। और जिन लोगों ने खुदा की आयतों से और इसकी मुलाकात के दिन से इनकार किया, वो तुम मेरी रहमत से नाउमीद हो गए हैं और इनके लिए दर्दनाक अजाब हो। तो इनकी कौम के पास कोई जवाब ना था सिवाय इसके कि वो कहने लगे कि इसे मार डालो या आग में जला दो, मगर अल्लाह ताला ने इनको आग की सोजश से बचा लिया। इस बात में बड़ी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जो खुदा को छोड़कर बुतों को ले बैठे हो तो ये दुनिया की ज़िंदगी में बाहम दोस्ती के लिए, मगर क़यामत के दिन तुम एक दूसरे की दोस्ती से इनकार कर दोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे, और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख होगा, फिर तुम्हारा वहाँ कोई मददगार ना होगा। बस इन पर एक लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए, और इब्राहीम कहने लगे कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, बेशक वो गालिब और हिकमत वाला है। हमने इनको इसहाक व याकूब बख्शे और इनकी औलाद में पैगम्बरी और किताब मुकर्रर कर दी, और इनको दुनिया में इनका सिला अनायत किया, और आखिरत में भी वो नेक लोगों में से होंगे। जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने अल्लाह की तौहीद की दावत अपने बाप को पेश की। वो बुतों को पूजा करने वालों में से था और वही आपकी खैर ख्वाही और नसीहत का ज़्यादा हकदार था। अल्लाह ताला ने सूरत मरियम में फ़रमाया, और किताब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करो, बेशक वो नहायत सच्चे पैगंबर थे। जब उन्होंने अपने बाप से फ़रमाया, ए मेरे अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हैं जो ना सुन सकें और ना देख सकें और ना आपके कुछ काम आ सकें। ए मेरे अब्बा जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला। आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह चला दूँगा। अब्बा जान, शैतान की परस्तश ना कीजिए, बेशक शैतान खुदा का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको खुदा का अजाब आ पकड़े तो आप शैतान के साथी बन जाएंगे। बाप ने जवाब में कहा, क्या तू मेरे माबूदों से बरगज़श्ता है? क्या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है? अगर तू बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम अलैकुम कहा, मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर नहायत मेहरबान है, और मैं आप लोगों से और जिनको आप खुदा के सिवा परवर पुकारते हैं इनसे अलहदा होता हूँ और अपने परवरदिगार को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने परवरदिगार को पुकार कर महरूम नहीं रहूँगा। तो इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाप बेटे की गुफ्तगू और सवालो जवाब का ज़िक्र किया, और ये भी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को कैसी नरम गुफ्तगू और हसीन अंदाज में अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया, और इसके माबूदों बुतों की ख़राबी और नुक्स बयान किए कि जो माबूद अपने इबादत करने वालों की ना कोई बात सुन सकें और ना इसकी जगह को देख सकें, वो अपनी इबादत करने वालों को क्या फ़ायदा दे सकता है या इनको रिज़्क़ कैसे दे सकता है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इस इल्म और हदायत से आगाह किया जो अल्लाह ताला ने इन्हें कमसनी की बावजूद अता फ़रमाया।
अल्लाह ताला ने सूरत मरियम में फरमाया, या आबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यातिका फत्तबीनी अहदिका सिरातन सविय्या। अब्बा जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर चला दूंगा। यानी मैं ऐसे रास्ते की रहनुमाई करूंगा जो सीधा, वाज़िया, आसान और यक तरफ़ा है। वह आखिरत और दुनिया की भलाई की तरफ ले जाएगा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा को ये रशदो हिदायत पेश की और इसकी खैर ख्वाही करना चाही, तो इसने इसको कबूल ना किया, बल्कि उल्टा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डराने धमकाने लगा और कहा, ए इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से एतराज़ करता है, नफ़रत करता है? अगर तू इससे बाज ना आया और ना रुका तो मैं तुझे संसार कर दूँगा। तो बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि खूब गर्मो सर्द बातें सुनाने पर बाप ने बेटे को ये धमकी दी, और बाज़ का ख्याल है कि वाकई अमलन संसार करने से डराया था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे लंबा अरसा छोड़, यानी मेरे से अलग थलग हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि अस्सलामु अलैकुम, तुझ पर सलामती हो, यानी मेरी तरफ से तुझे नापसंदीदा बात और तकलीफ़दा चीज़ ना पहुँचेगी और मेरी तरफ से आप बिल्कुल महफूज रहेंगे। बल्कि मज़ीद नेकी और एहसान करते हुए फरमाया कि मैं तेरे लिए अपने रब से बख्शिश तलब करूँगा, मेरा रब मेरे साथ बड़ा मेहरबान है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें।